किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है कृषि जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गुड़, लहसुन, तरबूज, काली मिर्च, जौ और भिंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से बाजार के भाव पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में रही गुड़ की आवक, कहीं मजबूत तो कहीं स्थिर रहे दाम। इंदौर मंडी में 400 रुपए चमके लहसुन के भाव, जयपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुए सौदे। पुणे मंडी में 900 रुपए पर हुआ तरबूज का कारोबार, जोधपुर मंडी में 700 रुपए पर हुई खरीद। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे गुड़ के बारे में। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य रही। आपको बता दें कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में गुड़ की बिकवाली हुई। इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में भाव बढ़े तो कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। गुड़ के कारोबार पर आई एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 22 अप्रैल को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे बढ़त के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की चित्तूर मंडी में 21 अप्रैल को गुड़ की कीमत थी 3,500 रुपए। 22 अप्रैल को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3,500 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भी गुड़ के भाव में स्थिरता रही। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 अप्रैल को गुड़ का भाव 4,130 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की फतेहपुर मंडी में इस दौरान गुड़ के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 21 अप्रैल को गुड़ का दाम था 4,300 रुपए। 22 अप्रैल को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद गुड़ का भाव हो गया 4,310 रुपए। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इसी तरह गुड़ की कीमत में मजबूती देखने को मिली। 21 अप्रैल को यहाँ गुड़ 3,770 रुपए पर बिका। 22 अप्रैल को इसके सौदे 20 रुपए चढ़े, जिसके बाद भाव हो गया 3,790 रुपए। उत्तर प्रदेश की ही शामली मंडी में भी भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 21 अप्रैल को इसका भाव रहा 3,970 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 30 रुपए उछलकर 4,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, कीनिया और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। आइए गुड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा आंकड़े गुड़ के बाजार भाव के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है? गुड़ की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक है जारी है। जहां तक गुड़ के निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है वर्ष 2024 में 5,17,000 टन गुड़ और उसके उत्पाद का निर्यात किया गया है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कुछ दिनों तक गुड़ की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। यानी कि जिन किसान भाइयों के पास गुड़ का स्टॉक है वो भी इंतजार करें। आने वाले समय में क्या उनको और फायदा मिल सकता है अपने गुड़ के भाव का?
जिन किसानों के पास गुड़ का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास गुड़ का स्टॉक है, बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की राय है कि इंतजार करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लहसुन के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। साथ ही कुछ मंडियों में लहसुन बिना किसी फेरबदल के साथ भी बिका। लहसुन की खरीद पर आइए विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 21 अप्रैल को लहसुन का भाव रहा 4,900 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 100 रुपए बढ़कर 5,000 रुपए हो गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी लहसुन के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 22 अप्रैल को लहसुन का भाव 400 रुपए की तेजी के बाद 2100 रुपए से 2500 रुपए पर पहुंच गया, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में लहसुन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 21 और 22 अप्रैल को लहसुन बिना किसी बदलाव के 5500 रुपए पर बिका। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन के दाम में कमजोरी दर्ज की गई। यहां 21 अप्रैल को इसका भाव रहा 6,650 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 20 रुपए लुढ़क कर 6,630 रुपए के स्तर पर आ गया। देश की बाकी मंडियों की बात करें तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में मंगलवार को लहसुन के सौदे 7,000 रुपए पर हुए। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में इसकी खरीद 4,600 रुपए पर हुई, जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी में लहसुन 12,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों में बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल आइए रुक करते हैं आगे शिव श्रीवास्तव जी का और समझते हैं कि आने वाले दिनों में लहसुन का बाजार भाव किस तरफ रुख करने वाला है। शिव श्रीवास्तव जी, जो आंकड़े हमने लहसुन के देखे, इसके अनुसार आने वाले दिन में लहसुन का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? लहसुन की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक लहसुन के निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है कि लहसुन का निर्यात पिछले 5 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जहां तक घरेलू मांग की बात करें तो घरेलू मांग में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, अब मौजूदा समय में जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़े या इंतजार करें? कैसी रणनीति बनाएं मंडियों का रुख करने से पहले? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक तरफ जहां निर्यात मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी तेजी की उम्मीद है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास लहसुन का स्टॉक है, वो अच्छी भंडारण क्षमता रखते हैं, वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा भाव मिलता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मक्के के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर मक्के के सौदे 2,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदा 1,770 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मक्के के सौदे 3,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्के का भाव 2,620 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि मक्के के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही आप और भी कई कृषि जिन्सों के भाव पूरे देश की
तमाम मंडियों के बारे में जान सकते हैं। कैसे? ई-नैम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर किसान भाई बड़ी मेहनत से अपनी भविष्य की फसलें उगाते हैं, लेकिन सही दाम उनको नहीं मिल पाता है जानकारी के अभाव में। इस समस्या को समझने के लिए और इस समस्या का समाधान करने के लिए ई-नैम एप्लीकेशन का इजाद किया गया है। आप इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल कीजिए और देश भर की किसी भी मंडी के भाव का आप घर बैठे जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही फिलहाल यहाँ एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तरबूज की। तब तक आप बने रहें, देखते रहें दूरदर्शन किसान। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में जानेंगे काले मिर्च के बारे में, लेकिन पहले बात तरबूज की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में तरबूज का भाव रहा 1250 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में तरबूज की खरीद 900 रुपये पर हुई। राजस्थान की जोधपुर मंडी में तरबूज 700 रुपये पर बिका। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में तरबूज के सौदे 1200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि ताज़ा फलों के निर्यात की बात की जाए तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। श्रीवास्तव जी, हमने देखा निर्यात मांग में बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ असर इसका आने वाले दिनों में तरबूज के बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है? तरबूज की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां आवक ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ मांग सामान्य है। इसके साथ ही जिन किसान भाइयों की पास स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या बिकवाली के लिए आगे बढ़ सकते हैं? आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आवक में बढ़ोतरी से तरबूज की कीमतों में थोड़ी और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में तरबूज का स्टॉक है वो बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मांग में आवक में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। इससे कहीं ना कहीं जो भाव है उसमें नरमी देखने को मिलेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मूंगफली के किस प्रकार के सौदे हुए हैं देश भर की तमाम मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंग के सौदे 7,400 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंग का भाव 10,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंग 6,750 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग 8,800 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी है। आपको बता दें कि ये सभी भाव मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। आगे बात करते हैं पपीते के बारे में। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी की, जहां पर पपीते के सौदे 1,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पपीते का भाव 1,100 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में पपीते के सौदे 1,100 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में पपीते के भाव 2,860 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि पपीते के सभी भाव मंडियों की आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात काली मिर्च की करते हैं। मंगलवार को देश की कुछ ही मंडियों में काले मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। 22 अप्रैल को काले मिर्च की बिकवाली केरल की मंडियों में हुई। हाजिर भाव को देखें तो एकमार्कनेट के मुताबिक केरल की पय्यानूर मंडी में काले मिर्च का भाव 68,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राज्य की ही कन्नूर मंडी की बात करें तो काले मिर्च यहां पर 68,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। काले मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाली काले मिर्च के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,890 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 में काली मिर्च का निर्यात 17,958 मीट्रिक टन का हुआ था। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, निर्यात में कमी देखने को मिली है, आवक भी ठीक ठाक सी लग रही है, किस प्रकार से असर डालेगा आने वाले दिनों में ये सब फैक्टर बाजार के भाव पर?
काली मिर्च की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक सामान्य है। जहां तक काली मिर्च के उत्पादन की बात करें, इस साल अपने देश में काली मिर्च के उत्पादन में लगभग 10% कमी की आशंका है। जहां तक निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है कि वर्ष 2023-24 में निर्यात में थोड़ी कमी देखने को मिली है विगत वर्ष की अपेक्षा। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसके निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में काली मिर्च की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास काली मिर्च का स्टॉक है मौजूदा हालात में, तो आप इंतजार कर सकते हैं आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल पाएगा। इसी तरह के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को जानने के लिए आप भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ई-नैम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए आप देश भर की किसी भी फल सब्जी मंडी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किस कृषि जिन्स किस भाव पर हुए हैं, किस मंडी में क्या भाव रहे हैं, इसकी सारी जानकारी आप एक पोर्टल पर ले सकते हैं। फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे जौ का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण देखें हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात अब जौ की करते हैं। मंगलवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2125 रुपये प्रति कुंटल। मध्य प्रदेश की रामनगर मंडी में भाव 2100 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में जौ 2035 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2350 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 19,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। बता दें, कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ से। श्रीवास्तव जी, एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और बाजार में इस समय आवक भी सामान्य है। किस प्रकार से इन सब फैक्टर्स का असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार पर? जौ की बात करें तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां नई फसल की आवक जारी है, वहीं दूसरी तरफ मांग सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात करें, नई फसल की आवक की अधिकता के कारण कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में जौ का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह है, कैसे रणनीति बनानी चाहिए? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है, थोड़ा इंतजार अगर करेंगे तो आने वाले दिनों में मांग में मजबूती भी देखने को मिलेगी, आवक में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते भाव में मजबूती होने की गुंजाइश बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अनार के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत गुजरात की पोरबंदर मंडी से, जहां पर
अनार के जो सौदे रहे वो 3,750 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अनार के सौदे 5,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे अनार के 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में अनार 8,350 रुपये प्रति कुंटल पर बिका है। आपको बता दें कि अनार के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करेले के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर करेले के सौदे 3,250 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो यहां पर करेला 1,600 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। राजस्थान की जोधपुर मंडी में करेला 3,200 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में बात करें तो करेला 2,520 रुपये प्रति कुंटल पर बिका है। आपको बता दें कि करेले के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर ही तय किए जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाकेर में भिंडी की। मंडियों में इन दिनों भिंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एक्वाकनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,500 रुपये प्रति कुंटल। महाराष्ट्र की पुरी मंडी में भिंडी 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भिंडी की सौदे 3,250 रुपये पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, भिंडियों के जो तमाम फैक्टर्स हमने देखे, इनका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में भिंडी के बाजार भाव पर? भिंडी की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय भिंडी का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़े या इंतजार करें? जहां तक आने वाले समय में भिंडी की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में आवक की अधिकता से भिंडी की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास भिंडी का स्टॉक है वो बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बाजार में आवक और बढ़ने वाली है, जिसके चलते भाव में नरमी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर आलू के सौदे 1,050 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में आलू 1,600 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू 1,150 रुपये प्रति कुंटल पर। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में आलू के सौदे 1,125 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि आलू के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए जाते हैं। अब जाते जाते आइए जानते हैं आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बाजार के जानकार की किस कृषि जिन्स को लेकर स्पेशल सलाह है। शिव श्रीवास्तव जी, आज हमारे इस कार्यक्रम में आप किस कृषि जिन्स को लेकर अहम जानकारी साझा करेंगे? आने वाले समय में काली मिर्च की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके प्रमुख कारण हैं: पहला, उत्पादन में कमी की आशंका; दूसरा, घरेलू मांग में बढ़ोतरी संभव; और तीसरा, निर्यात मांग में तेजी की उम्मीद। तो ये आज के एक्सपर्ट के तौर पर हमारे बाजार के जानकार की सलाह थी। किसान भाई इसी प्रकार से मंडियों का रुख करें, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी आगे की रणनीति बनाएं। शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर ये तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए आप इजाज़त। बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।